नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पे एक नजर डाला अवारताई री मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा ने संबोधित करता थका आतंकवाद और पाकिस्तान माते जमर बरस्या पीएम। कया जो सिंदूर मिटावा निकलिया हा वाणे मिट्टी में मिला दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना रे तहत राजस्थान रा 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनारो कर्या लोकार्पण। स्टेशना ने हेरिटेज स्वरूप देवारे साथ ही यात्रियों ने उपलब्ध करवाएगी अत्याधुनिक सुविधावां। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस माथे राष्ट्रीय कार्यक्रम रो कर्यो गयो आयोजन। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रा सचिव तन्मय कुमार केंद्र सरकार की योजनाओं रे बारे में दी जानकारी। डीडवाना कुचामन जिला में भीषण गर्मी से पशुओं में फैल रियो है कर्रा रोग। जिला में अबारताई 257 गायारी वेच चुकी है मौत। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ पशुपालका खातर जारी करी एडवाइजरी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन वेरियो है प्रभावित। लाडला 24 घंटा में श्री गंगानगर में सबसे बत्तो 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान करियो गयो दर्ज। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि भारत आतंकवादिया और वारा आकावा ने मिट्टी में मिला दियो है। वे कहा कि दुनिया और देश का दुश्मन देख लेवे कि जदे भी सिंदूर बारूद बन जावे है तो नतीजो काई होवे है। प्रधानमंत्री कहा कि पाकिस्तान ने हर आतंकी हमला री भारी कीमत चुकावनी पड़ेली और आ कीमत पाकिस्तान री सेना और अर्थव्यवस्था चुकावेली। प्रधानमंत्री आज बीकानेर रा पलाना में देश भरी 26,000 करोड़ रुपया से बत्ती लागत वाली कई विकास परियोजनाओं रो उद्घाटन और शिलान्यास समारोह ने संबोधित कर रिया हा। प्रधानमंत्री कहा कि एटम बम री गीदड़ धमकिया सु भारत डरन वालो कोनी है। अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। इन मौका माते जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकिया ने एक्सपोर्ट करनो जारी राखेला तो वना ने पाई पाई खातर मोहताज होवनो पड़ेलो। पाकिस्तान ने भारतीय खून सुखेलनो अबे महंगो पड़ेलो। प्रधानमंत्री कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद सु निपटवा खातर 3 सूत्र तय कर दिया है। इनके तहत अगर भारत माते आतंकी हमलो वियो तो वनारो करारो जवाब मिलेलो। देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं
मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे वटई प्रधानमंत्री बीकानेर सुही अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत पुनर्विकसित करया गया देशभर 103 अमृत स्टेशनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इंडे साथ ही बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना भी किया। प्रधानमंत्री कहा कि रेलवे स्टेशन ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करियो गयो है। साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना रे तहत बूंदी रा पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया से लोकार्पण किया। स्टेशन माथे आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक हरिमोहन शर्मा, कोटा रेल मंडल रा डीआरएम समेत कई जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रिया। इन मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष कहा कि बूंदी रेलवे स्टेशन रा विकसित होबा से अठेरा पर्यटन और व्यापार ने बढ़ावो मिलेलो। देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ देश के रेलवे स्टेशनों के अंदर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, उनको ट्रेन का इंतजार करते समय बेहतर सुविधाएं मिले। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर भी यहाँ पर है और आधुनिकता भी है। प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के अंदर उस क्षेत्र की विरासत के साथ, आधुनिकता के साथ रेलवे स्टेशनों का नया विकास हो रहा है। 20 करोड़ लागत से एक नया प्लेटफार्म और बनेगा ताकि हम अधिकतम ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर कर सकें और उसके साथ गुड्स ट्रेनों का ठहराव भी कर सकें। मैंने डीआरएम से कहा है कि वो प्रस्ताव भेजे। उन प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद बूंदी के रेलवे स्टेशनों पर अधिकतम ट्रेनों का ठहराव हो जाएगा। लोकसभा माननीय हमारे ओम कृष्ण जी बिरला साहब का पहले जो ये रेलवे स्टेशन इतना बेकार था, यहाँ चलते तो जगह जगह खड्डे थे और जो सुंदरता, पुरातत्व और बूंदी का इतिहास, राजस्थान का इतिहास जो बाहर से नजर आता है रेलवे स्टेशन का, ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह का मतलब इतिहास, हम वापस इतिहास में चले गए, हेरिटेज युग में। इसलिए ये पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारी पूरा संपदा है। प्रत्येक राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अधिक विकास हुआ है। आज हमारे यहाँ छोटी काशी बूंदी जो पर्यटक नगरी है, यहाँ पर इतना परिवर्तन हो गया।
जो हमें आज ऐसा लग रहा है कि हम किसी राजधानी लेवल के रेलवे स्टेशन में हैं और यहाँ पर आम जन के लिए इतनी सुविधा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार यहाँ के कल्चर और संस्कृति को लेकर रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया है, निश्चय इसको जनता सराह रही है और इससे पर्यटन को भी गति मिलेगी। साथ ही हमारा जो औद्योगिक और व्यापारिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे उद्योग आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो खेती, जो हमारा कृषि प्रधान, ऐसा लगा पहले की लुक और आज की लुक में बहुत फर्क है। अलवर जिल्लारा राजगढ़ पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन रो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। स्टेशन माथे आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डीआरएम विकास पुरवाल समेत कई लोग मौजूद रिया। इन रेलवे स्टेशन माथे 13 करोड़ रुपया से बढ़ती लागत से पुनर्विकास का काम करवाया गया। इन दौरान स्टेशन ने हेरिटेज लुक देवन के साथ ही यात्रियों ने अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई की है। हमारे अलवर के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 2 स्टेशन गोविंदगढ़ और रामगढ़ को लोकार्पित किया गया है। गोविंदगढ़ और राजगढ़ को लोकार्पित किया गया है और यह जो लोकार्पण है निश्चित रूप से आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा का काम करेगा। एक लंबे समय से जो हमारे स्टेशन पुराने हो गए थे, हमारे स्टेशन जो है वो दिव्यांग लोगों के अनुकूल नहीं थे, शौचालय पुराने हो गए थे, वेटिंग रूम पुराने हो गए थे और अब रिजर्वेशन वगैरह की सारी व्यवस्था भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हुई है। तो उसी के हिसाब से नए रिजर्वेशन काउंटर बनने थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हृदय से गोविंदगढ़ और राजगढ़ के इस रेलवे स्टेशन के बनने के लिए और इसके लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन दोनों स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पण किया गया और यहाँ पर राजगढ़ स्टेशन पे बहुत अच्छा भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो वीर हमारे सेनानी हैं उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया और हम लोगों ने वहीं स्टेशन के प्रांगण में ही एक गैलरी ऑफ हीरोज जो हमारे इस राजगढ़ या आसपास के एरिया से जो भी बिलोंग करते हैं हमारे सैनिक, उनके जो जिन लोगों को विशेष सम्मान सेना द्वारा मिला है उनका हम लोगों ने एक गैलरी भी यहाँ पर लगाई। सारी सुविधाओं से युक्त राजगढ़ का जो स्टेशन बनाया है उसके लिए प्रधानमंत्री जी का पूरा परिक्षेत्र की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है और उनको धन्यवाद देती है। जो राजगढ़ का स्टेशन उन्होंने सिलेक्ट किया है इस योजना के तहत और बहुत सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री जी से हैं और हाल ही में जो ऑपरेशन सिंधु इन्होंने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे भी लोग बहुत प्रसन्न हैं। अंग्रेजों के जमाने का जो स्टेशन था उसकी स्थिति को देखते हुए 13 करोड़ रुपए की लागत से जो ये राजगढ़ का सिलेक्शन हुआ है, राजगढ़ का विकास हुआ है। इसमें राजगढ़ के 3 शेड है, राजगढ़ में जो प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं, राजगढ़ के लिए जो सुविधाएं दी गई है वो जनरल आदमी के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनाया गया है जो एक आम आदमी के लिए पहले कभी शोभा नहीं दी थी। पहले उस आदमी को उसको उपलब्ध नहीं होता था। आज वही ऐसी बात जो वातानुकूलित अपने वो है उसमें आम आदमी सुविधा लेगा, ये बहुत अच्छी बात है राजगढ़ के लिए। राजगढ़ का जो पहले जो स्टेशन था वो उसका रूप ही बदल चुका है। आज जितने भी स्टेशन हैं रेलवे स्टेशन, उन सब का जो है पुनर्विकसित लोकार्पण वर्चुअल किया है। इससे हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं। ट्रेनों की संख्याएं बढ़ी हैं। उसके अलावा ठहराव भी जो है अधिक ट्रेनों का यहाँ हो रहा है। बहुत पहले की बातें हैं जब स्टेशन अच्छे नहीं थे और अब इतने अच्छे हैं कि हम किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, साफ सफाई रहती है। दौसा जिला मंडावर मेहवा रोड स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन रो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में आयोजित समारोह में वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया।
इन मौका माथे मंडावर महवा स्टेशन माथे आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सांसद मुरारीलाल मीणा और महुवारा विधायक राजेंद्र मीणा समेत कई लोग मौजूद रहा। स्टेशन माथे करीब 3 करोड़ रुपया की लागत से विकास का काम करवाया गया है। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा गुमटी हटके मंडावर इतना बड़ा अच्छा रेलवे स्टेशन बन जाएगा, जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का हिस्सा होगा। रेलवे स्टेशनों का जो अमृत भारत योजना के तहत बन रहे हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है, इसलिए उनका भी बहुत आभार। साथियों, देखो, विकास के मामले में कोई पार्टी नहीं होती। उदयपुर में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय काणीसु अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सचिव जका है वे तन्मय कुमार, अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अध्यक्ष सी अचलेश्वर रेड्डी समेत कई लोग शामिल हुआ। कार्यक्रम में जैव विविधता माटे प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनमाईने राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु रा उत्पाद प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सचिव तन्मय कुमार केंद्र सरकार कानीसु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जैव विविधता के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हमारा देश जो है भाग्यशाली है, भगवान का कृपा से हमारा 17 मेगाबाइट्स कंट्रीज में हमारा एक कंट्री है। 196 देश है, पार्टीज बोलते, इसमें खाली 17 बोलते हैं ना, 17 कंट्रीज जो है कि मेगाबाइट्स कंट्रीज माना जाता है, तो इसमें भारत भी शामिल है। तो हमारा मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिच मतलब जो है, जो भी हमारा उत्पादन होता है एग्रीकल्चर में, हमारा फूड सिक्योरिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। हमारा आबादी जो है 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, इतना लोगों के लिए खाना और मतलब फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करना आसानी काम नहीं है। और हमारा बायोडाइवर्सिटी को डिस्प्ले करने के लिए पोस्टर्स रखे थे, और उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स और जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट्स भी लेके आए थे। आप देख सकते हैं वो पोचमपल्ली साड़ीज और जियोग्राफिकल इंडिकेटर फेमस है, और एक चेरियल पेंटिंग है। और उसके साथ साथ ही हम NIRDPR राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज से हम ये हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स वो सेंटर फॉर इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने बनाता है, उसके साथ ही प्रोडक्ट्स भी लेके आए थे। तो जो हनी है ना, शाहिद बोलता है हिंदी में, वो हनी प्रोडक्ट्स और लीफ प्लेट्स बाफे बोलते हैं ना, वो वाला लेके आए थे। ये हम लोग जो है भेड़ के ऊन को लेते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको कार्डिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं, और फिर जो है काट के जो है इसके जो है प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हम स्पेशली यूथ को आज की बायोडाइवर्सिटी से जोड़ने का काम करते हैं। अभी हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, हरियाणा राज्य की अगर मैं बात करूं, वहां पे हमने पुराने 75 साल से पुराने पेड़ों के लिए एक प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम एक योजना लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम 75 साल से पुराने सभी पेड़ों को हम जो है पेंशन देते हैं वार्षिक तौर पर। अब अगर वो किसी प्राइवेट आदमी के घर पे अगर वो पौधा है तो उस आदमी को देते हैं, अगर पंचायत की जमीन पे या गवर्नमेंट की जमीन पे तो हम संबंधित डिपार्टमेंट को देते हैं। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि हमें जैव विविधता को बचाने के लिए आगे आना होगा। बांसवाड़ा जिला में तिरंगा यात्रा काढ़ी की। जिला मुख्यालय माथे कुशलबाग मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में शहर लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुआ। इन दौरान लोग भारत माता और भारतीय सेना रा सम्मान में जयकारा भी लगाया। लोगारो कहना है कि हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और परिचय देर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दियो है। नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा चलाया गया, और उसमें बड़े तरीके से वहाँ पाकिस्तान में जनहानि नहीं हो करके भी हमारे सैनिकों ने बहादुरी से जिस तरीके से वहाँ पर जो आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया, वहाँ सेना के बंकरों को ध्वस्त किया, और जो कुछ भी हमारी सेना कर सकती थी बिना जनहानि के इतना बड़ा युद्ध जीत करके भारत ने एक विश्व में अपना नाम ऊंचा किया है।
और हमारे शहीदों की याद में और हमारे जो सैनिकों ने अपनी जो बहादुरी दिखाई, इसके याद में हम तिरंगा यात्रा पूरे देश में चला रहे हैं और इसी को लेकर के आज बांसवाड़ा जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। तीनों सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों की सफलता और हमारे सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जो जवाब दिया है और उनको निस्ते नाबूद किया है, उसी के विजय के उपलक्ष्य में और हमारे सेना के जवानों के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के हम सबके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। आतंकवाद से उनको खत्म करने के साथ साथ में पूरे देश के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिलाया सेना को, और सेना ने जो सम्मान, हम पूरा गर्व होता है हिंदुस्तान का कि आज सेना द्वारा हमारे 34 का जो सेना है वो छोड़ा होकर घूम रहे हैं कि वास्तविक सेना द्वारा ये पाकिस्तान को ध्वस्त किया है और सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा निकाली है। उन्होंने बच्चे से बच्चे जो घर पे बैठे थे, सारे समुदाय ने, सबने बहुत ही जोश और खरोश के साथ अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति और बहुत अच्छी सी हमारी नागरिकता बताई है। देश प्रेम इससे जागृत हुआ है। हमारे जो भारत में आके आतंकवादी बार बार परेशान कर रहे थे, हमारे यहाँ पर भारत में आतंकवादियों ने बहुत ही उदारता करी हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया गया है कि अब नेक्स्ट बार पाकिस्तान इस आंख उठाकर भारत को कभी देखेगा नहीं। और इस बार हमारे मोदी जी का आह्वान था कि हर घर तिरंगा और हर देश में तिरंगा, ये आगाज हो गया है। डीडवाना कुचामन जिला में भीषण गर्मी पशुआ खातर जानलेवा साबित वे रही है। इनसू जिलारा नावा और कुचामन खेतर में पशुआ में कर्रा रोग फैल रही है। जिला में अबार ताई इन बीमारी से 257 गायारी मौत वे चुकी है, पण पशुपालन महकमो इन मायने सु 213 गायारी मौत की पुष्टि करी है। अबार ताई महकमो इन रोग से बचाव खातर पशुपालका ने जागरूक करना शुरू कर दियो है। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ पशुपालका ने सलाह दी है कि पाइका रोग से ग्रसित पशुआरा उपचार खातर सबसे पहली वारो कृमिनाशन करवानो घणो जरूरी है। जयपुरा सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस कानीसू तकनीकी और प्रबंध शिक्षा में प्रवेश खातर इन बार ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया शुरू करी जा रही है। सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस का निदेशक डॉक्टर अविनाश पवार बतायो कि इन बार विद्यार्थियों ने प्रवेश उत्सव खातर सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है। अठे प्रवेश लेवा वाला विद्यार्थियों ने कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। तो जो भी तकनीकी प्रवेश प्रक्रियाएं राजस्थान में होती हैं, जो कि ऐसे संस्थान है AIST से गवर्न होते हैं, उन प्रवेश प्रक्रियाओं को अभी प्रारंभ करने का समय आ रहा है और सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के पास इस बार की ये प्रवेश प्रक्रियाओं को संपन्न करने की जिम्मेदारी आई है। तो ये प्रवेश प्रक्रियाएं हैं, एक तो इंजीनियरिंग के एडमिशन यानी BTech के एडमिशन राजस्थान में, MBA, MCA, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के एडमिशन और डिप्लोमा में ग्रेजुएशन का कोर्स चलता है वो भी एडमिशन। तो ये जो सारे एडमिशन्स हैं, इनकी प्रक्रियाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं। इस बार इन प्रक्रियाओं के अंदर जो कुछ विशेष उल्लेखनीय बातें हैं वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। एक तो इस बार की प्रक्रियाओं के अंदर किसी भी प्रकार से जो अभ्यर्थी है उसको बार बार रिपोर्ट करने के लिए अथवा उसके परिवार को बार बार रिपोर्ट करने के लिए किसी भी संस्थान में नहीं आना होगा। सारी प्रक्रिया ये ऑनलाइन संपन्न होगी। केवल जो अंतिम प्रवेश यानी जिस संस्थान में अब उसको प्रवेश लेना है उसी संस्थान के अंदर अंतिम में उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए आना है। बाड़मेर में उगण वालों आकरो पौधो स्थानीय लोगा खातर आमदनी रो जरियो बन रियो है। पहली जठे लोग इनने जंगली पौधा समझर जलाबारा काम में ले रिया हा। वठी अबे भारत सरकार साथे रोमा देवी फाउंडेशन इन पौधा माथे लागण वाला आम नुमा फल ने इकट्ठो करबारो जिम्मो उठायो है। इनसु गांवरा लोगा खातर रोजगार रो नवो विकल्प तैयार वियो है। पेश है बाड़मेर सु आ खास रिपोर्ट। रेगिस्तान में उगने वाले आक से हम सब परिचित हैं, साथ ही इसके औषधीय और धार्मिक महत्व के बारे में भी सुना है। अब इस आक या आकड़े के रेशे से कपड़ा भी बनने लगा है। उसके लिए इस प्राकृतिक रेशे को राज्य स्तर पर एकत्रित करने की मुहिम को अंजाम दे रही हैं अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर और राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी। रूमा देवी फाउंडेशन आग पर लगने वाले आम जैसे फल को एकत्रित करने में जुटा है।
इनका लक्ष्य 1500 किलो आकले के फल इकट्ठा करना है। रोमा देवी के मुताबिक वस्त्र मंत्रालय और उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद इसकी उपयोगिता सिद्ध की है। ये ज्यादा पहले किसी को आइडिया था नहीं, लेकिन जो कपड़े के वैज्ञानिक है उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये बहुत लाइट वेट होती है। जो बाकी इलाकों में ड्यूटी करने वाले फौजी भाई है उनको भी पहनने में और कैरी करने में बहुत इजी रहता है। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है तो ये फैब्रिक बनने में काम आता है। तो अभी हमने अभियान चलाया है इसको इकट्ठा करने के लिए। तो अभी 3-4 दिन में काफी सारे जो ये आकवाड़ी है ये इकट्ठे हो रहे हैं। ये सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में इकट्ठे हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठे कर रहे हैं वहाँ पे वहीं से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चुके चुके खेता में जाए ले आए अन पथे ये थे रुमा जी रहने लईदा अन टाबरे खुश हुई अन मैं ले आया हूँ गट्टा भरी ये तो यहाँ न गरम कपड़ा बनी लोग हमें यहाँ न मन का न ध्यान पड़ी हो तारे ध्यान हो को नहीं हमें ध्यान पड़ी हुआ हमें तो कहाँ आएगा। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नवाचार अब धरातल पर शानदार परिणाम दे रहा है। आक के फाइबर से स्लीपिंग बैग, जैकेट जैसे बहुत से प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो सैनिकों को 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुरक्षा दे सकते हैं। इनका वजन दूसरे फाइबर की तुलना में बहुत हल्का होने से पहाड़ी और बर्फीली जगहों पर लाना ले जाना आसान रहता है। आग का ये फाइबर इकट्ठा हो सकता है उसको करना है, क्योंकि इससे जो बनने वाले वस्त्र हैं वो बहुत ऊनी होते हैं और विशेषकर अपने फौजी भाइयों के लिए जो बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको कैरी करने में बहुत मददगार होगा, क्योंकि वजन में ये हल्का होता है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार खुद इसको सपोर्ट कर रही है। रोमा देवी फाउंडेशन ने जब ये बीड़ा उठाया है तो अब पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट से इसको कलेक्ट करने की योजना बनाई जा रही है। खेता में पूरा पशु को खाता बकरी भी कोई खाता तो फुटता तो भूतिया उठता रहा थोड़ा में बताया मैंने रोजगार मिले बढ़िया महिला है पूरे बोरे क्षेत्र में चुका पूरे गाँव में एक में कुछ लाया मैंने बढ़िया पैसा मिला। रेगिस्तानी पौधा आक आमदनी का जरिया बन चुका है। इसकी खेती किसानों के लिए एक नई फसल का विकल्प है जिसमें विशेष लागत और रखरखाव की जरूरत नहीं है, साथ ही अधिक आर्थिक लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबर मौसम सु है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। वटी कोटा में 45.8 और राजधानी जयपुर में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरो। प्रधानमंत्री बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा ने संबोधित करता थका आतंकवाद और पाकिस्तान माथे जमर बरस्या पीएम। कया जो सिंदूर मिटावा निकलिया हा वे वाणे मिट्टी में मिला दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना रे तहत राजस्थान रा 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनारो कर्या लोकार्पण। स्टेशना ने हेरिटेज स्वरूप देबारे साथ यात्रियों ने उपलब्ध करवाई की अत्याधुनिक सुविधाओं। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस माथे राष्ट्रीय कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजन। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रा सचिव तन्मय कुमार केंद्र सरकार योजनाओं बारे में दी जानकारी। बीडवाना कुचामन जिला में भीषण गर्मी से पशुओं में फैल रही है कर्रा रोग। जिला में अबारताई 257 गायारी रह चुकी है मौत। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ पशुपालका खातर जारी करी है एडवाइजरी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन वे रह्यो प्रभावित। लाडला 24 घंटा में श्रीगंगानगर में सबसे बदतो 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यो गयो है दर्ज। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा और बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।